नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 10 है दशमः पाठ कृषिकः कर्मवीरा। इस पाठ का बच्चों हमने कठिन शब्दों को सीखा, साथ ही हमने इस पाठ के श्लोकों का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा। और आज की कक्षा में हम चैप्टर 10 के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है बच्चों, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो बच्चों ये सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आपका, शुद्ध उच्चारण करना आप लोगों को सीखना है। एक बार मैं उच्चारित करके इन सभी शब्दों को सिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग अच्छे से सुने और प्रैक्टिस करें। तो 3 रो दी गई है बच्चों। फर्स्ट रो में पहला कठिन शब्द दिया गया है सूर्यस्तपतु, सूर्यस्तपतु। नेक्स्ट है वारयितुम, वारयितुम। नेक्स्ट है पदत्राणे। नेक्स्ट सेकेंड रो में दिया गया है बच्चों जीर्णम। नेक्स्ट है ग्रीष्मे। नेक्स्ट है कंटकावृता, कंटकावृता। नेक्स्ट है थर्ड रो में पहला शब्द दिया गया बच्चों शीतकाले अपि। एस जैसा चिन्ह है, पुनः स्मरण करवा दूं, एस जैसे चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह और इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। तो सुनिए आप लोग, शीतकाले अपि, शीतकाले अपि। नेक्स्ट है बच्चों सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णानि। नेक्स्ट है क्षुधा तृषाकुलौ, क्षुधा तृषाकुलौ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका सेल्फ प्रैक्टिस का है, विद्यार्थी से स्वयं पढ़े और प्रैक्टिस करें। ठीक है। नंबर 2 है श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को मैच करना है बच्चों। दोनों साइड में क साइड और ख साइड है। लेफ्ट साइड वाले श्लोक की एक पंक्ति आधी पंक्ति है, हाफ, और इसको मैच करना है ख वाली साइड में से। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको मैच कर देंगे वृष्टिम वारयितुम क्षमम से। नेक्स्ट है हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। नेक्स्ट है बच्चों पादयोन पदत्राणि शरीरे वसनानि नो, इसे हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है तयोश्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। नेक्स्ट है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो हमने चैप्टर में श्लोक पढ़े थे उनकी पंक्तियों को हमने मैच कर दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी कि जो सेंटेंस उपयुक्त है, सही है, उसके सामने आम यानी कि हाँ, और जो अनुपयुक्त है, जो सेंटेंस सही नहीं है, उसके सामने हमें न लिखना है बच्चों। ठीक है ना। तो यानी कि जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, उस तरह से सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है। तो यथा करके एक एग्जाम्पल दिया गया है कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, जो किसान है वो शीतकाल में भी कर्मठ यानी कि निरंतर क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये सेंटेंस राइट है, तो हम फिल कर देंगे। तो इसमें फिल करा हुआ है बच्चों यहाँ पे आम यानी कि हाँ। नेक्स्ट है बच्चों इसी प्रकार से कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, इसका हिंदी अर्थ होगा किसान जो है वो हल से खेत को नहीं जोतते हैं, जबकि किसान तो हल से ही खेत को जोतते हैं। तो सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है। तो हम क्या फिल कर देंगे यहाँ पर, न। ठीक है। चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क दिया गया है, अभी हमने एग्जाम्पल समझे। क में जो दिया गया है वो है बच्चों कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो अन्न उपजाने का काम किसान ही करते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस राइट है, तो हम फिल कर देंगे यहाँ पर आम। नेक्स्ट है ख वाला कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कृषकाणाम यानी किसानों का जीवन कष्टप्रद, कष्टयुक्त नहीं होता है। लेकिन ये सेंटेंस तो रॉन्ग है, क्योंकि किसानों का जीवन बहुत ही कष्टप्रद होता है। ठीक है ना। तो सेंटेंस वाक्य हमारा गलत है, असत्य है, इसलिए हम फिल कर देंगे यहाँ पर न। नेक्स्ट है कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, जो किसान है वो क्षेत्राणि यानी खेत को क्या करते हैं, हमेशा फसलों से परिपूर्ण रखते हैं, फुल रखते हैं फसलों से। तो सेंटेंस राइट है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आम। यस। नेक्स्ट है
शीते शरीरम कंपनम न भवति, सर्दी में, विंटर में शरीर कांपता नहीं है। कांपता नहीं है क्या किसान का शरीर सर्दी में कांपता है? तो सेंटेंस रॉन्ग है, इसीलिए हमने फिल कर दिया यहाँ पर न। नेक्स्ट है क्षमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम करने से जो किसान है वो मेहनत करता है, उसे धरती जो है वो हरियाली, हरी भरी फसल से युक्त हो जाती है ना। तो सेंटेंस राइट है, इसलिए हम फिल कर देंगे यहाँ पर आम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। जो हेल्प बॉक्स है उसमें से आपको पर्यायवाची पद को चुन करके लिखना है। ठीक है, तो हेल्प बॉक्स दिया गया है रवि ही, रवि यानी सूर्य, वस्त्राणि यानी वस्त्र कपड़े, जर्जरम यानी पुराना, अधिकम यानी बहुत ज़्यादा, पृथ्वी आप लोग जानते हैं अर्थ को कहते हैं, और पिपासा यानी प्यास। ठीक है बच्चों, तो हमको पर्यायवाची पद चुन करके हेल्प बॉक्स में से फिल करना है अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यायवाची पद यानी अपोजिट, तो वसनानि, सॉरी पर्यायवाची पद अपोजिट नहीं, हमें उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है बच्चों। ठीक है ना, तो वसनानि का पर्यायवाची पद होगा बच्चों वस्त्राणि, सूर्य है यानी रवि। नेक्स्ट है तृषा, तृषा का होगा पद पिपासा, विपुलम अधिकम को भी कहते हैं, जीर्णम जर्जरम को भी कहते हैं, और धरित्री पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो मैच कर दिया हमने। नेक्स्ट है विलोम पदानी, यहाँ इस क्वेश्चन में हमको अपोजिट विलोम पद हेल्प बॉक्स में से चुन करके लिखना है बच्चों। ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन था पर्यायवाची पद का, सिमिलर वर्ड्स हमको हेल्प बॉक्स में से चुन करके लिखने थे, और विलोम पदानी इसमें हमें अपोजिट्स लिखने हैं हेल्प बॉक्स में से चुन के। इसमें हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं धनिकम, नीरसा, अक्षमम, दुखम, क्षीते, पार्श्वे। ठीक है, तो सुखम का विलोम पद होगा दुखम, दूरे का विलोम पद होगा पार्श्वे, निर्धनम का धनिकम, क्षमम का अक्षमम, ग्रीष्मे का शीते, और सरसा का नीरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, जो किसान है वो किससे खेत को जोतते हैं? तो किसान हल और कुदाल से जोतते हैं खेत को। तो संस्कृत में इसका आंसर होगा बच्चों कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, जो किसान है वो हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 ख वाला क्वेश्चन है बच्चों, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसका कर्म वीरत्व है, जो कर्मवीर है पन है वो नष्ट नहीं होता है? तो वो है कृषकाणाम, कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, जो किसान होता है उसका कर्मवीर, जो उसका निरंतर कर्म करने का जो उसका कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों ग वाला, श्रमेण का सरसा भवति, श्रम करने से, मेहनत करने से क्या सरस कौन हरी भरी हो जाती है? तो धरती पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो आंसर होगा इसका श्रमेण धरित्री सरसा भवति। नेक्स्ट है नंबर 4 इसी का, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को, सर्वेभ्यः मीन्स सभी को, किम किम यानी क्या क्या, यच्छन्ति यानी देते हैं, किसान सभी को क्या क्या देते हैं? कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम, फलम भी लिख सकते हैं हम इसके साथ बच्चों, फलम दुग्धम च यच्छन्ति, किसान सभी को शाकम मीन्स सब्जियां, अन्न यानी अनाज, फल या नहीं लिखा, फलम भी लिख सकते हैं हम इसमें, और दुग्धम फल और दूध आदि देते हैं। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न इसका, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है, क्या चीज़ दूर रहती है किसान से? तो हमने श्लोकों में पढ़ा था बच्चों चैप्टर में कि सुख तो किसान से दूर ही रहता है। तो यहाँ पर होगा कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 10 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने बच्चों समझे। ठीक है, क्वेश्चन 1 ऑरल क्वेश्चन है, आपको उच्चारण करके प्रयास करके इन शब्दों को उच्चारित करना सीखना है, और क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7 तक बच्चों आपको सभी प्रश्न
अपने नोटबुक में सुंदर लेखनी में राइट करने हैं, लिखने हैं और साथ ही में इन प्रश्नों को आपको लर्न भी करना है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं और अगले अध्याय को हम समझेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभम मंगलम।